काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। अगर खेत भी जोत रहे हो तो हल आंकते आंकते कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। पता नहीं यहाँ पर हमारे भारत देश के सुप्रसिद्ध भजनानंदी संत, आप लोग शायद नाम जानते भी होंगे, सत्संगी लोग जानते हैं उनका नाम, जो कथा सुनते रहते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में गीता भवन में वो निवास करते थे। उनका नाम था पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज। बड़े प्रकांड विद्वान और भजनानंदी संत थे। हम अपने गुरुदेव के साथ में श्रावण के 1 महीने उनके चरणों में रहते थे। वो भजन करते थे, 1 घंटे के लिए बाहर निकलते थे। अगर धोखे से किसी स्त्री ने उनके पैर को छू लिया, 1 महीने तक भोजन नहीं करते थे। अगर किसी ने धोखे से उनका फोटो ले लिया तो 1 महीने तक बाहर नहीं निकलते थे। ऐसे उतबट भजनानंदी संत पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज वो प्रवचन करते थे तो कहते थे, आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। आवाहन नहीं जानता, मंत्र तंत्र का ज्ञान नहीं है, पूजा पद्धति से तो मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। तो इतना तो मैं कह ही सकता हूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हर 2-5 मिनट में तो कह ही सकते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तभी जीव का कल्याण हो जाएगा। ना मंत्र की आवश्यकता, ना तंत्र की आवश्यकता। इसलिए अहरनिश हमेशा प्रभु का चिंतन करो। और चिंतन कौन सा है? गांठ बांध करके इस सूत्र को जेब में रखें। वो सूत्र है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हमेशा बोलते रहो। क्या होगा ऐसा बोलने से? याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर चिंतन करोगे तो क्या होगा? बोले याद आएगी उनको कभी ना कभी। मैं तो उनको याद करता हूं, लेकिन जब मैं उनकी याद करूंगा तो उनको भी मेरी याद आएगी। अगर कोई व्यक्ति आपको याद करता है तो हिचकी बहुत आती है। कहते हैं भाई आज हमको कोई याद कर रहा है, हिचकियां आ रही हैं। ऐसे ही प्रभु को आप याद करें तो प्रभु को भी हिचकी आने लग जाए, तो पता चल जाए मेरा भक्त आज मुझे याद कर रहा है। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार में समस्त कार्यों को करते हुए मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। मन को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करके रखें, इसी से हमारा कल्याण है। और गौकर्ण जी महाराज ने ऐसा सुंदर धर्मोपदेश, आध्यात्म उपदेश दिए और आत्मदेव पंडित जी को ऐसी वैराग्य की प्राप्ति हुई। घर संसार को त्याग करके जंगल में चले गए और 10वें स्कंद का, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और अंतिम समय में प्रभु के पद को प्राप्त किया है। सभी लोग प्रेम से कहें, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भागवत को हमेशा श्रवण करते रहे। अब आगे की कथा सुनो। आत्मदेव पंडित जी जंगल में चले गए। माता जी को अब प्रताड़ित किया।
कहाँ रखा है धन? क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिशेलतया न चेत्। वो तो लातों का प्रहार करने लगा। और मैया ने मन में कहा, इस दुष्ट के लिए मैंने सारा धन दे दिया, मैं कहां से लाऊं इसके लिए धन? मेरे पास में कोई धन दौलत नहीं है। जितने भी पीतल और तांबे के बर्तन थे तूने सब बेच खाए, कहां से लाऊं मैं धन? और मन में ऐसी गिलानी आई कि रात्रि में जाके कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। मैया मर गई कुएं में कूद करके, बाप चला गया जंगल में। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब तो कोई अनुशासन ही नहीं है जीवन में, और अनुशासनहीन जीव भटक जाता है। अगर बच्चे के ऊपर हाँक ताश नहीं होगी, डांट फटकार नहीं होगी, तो जीवन उसका बिगड़ सकता है। इसलिए अनुशासन युक्त जीवन होना चाहिए। आज स्वतंत्र तो हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रखा है। वेश्या कहती हैं बहुत सारा धन कमा के लाओ। बेचारा नौकरी चाकरी से कहीं से धन कमाता है, संतुष्टि नहीं हुई, एक राजा के घर में चोरी डकैती डाल करके खूब ढेर सारे हीरे जवाहरात चुरा लाया। आज वेश्याओं ने मन में विचार किया ये खुद मरेगा, हमको भी मरवाएगा, यहाँ से भागने में फायदा है। एक वेश्या कहती है भागना, भागना सहज नहीं है, ये दुष्ट हमको मार देगा। तो दूसरी वेश्या कहती है आज ऐसा करते हैं, सब लोग मिलकर के उस दुष्ट को ही मार देते। अब शास्त्र कह रहा है स्त्री नहीं वो तो विश्वासम, दुष्ट स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज उस वेश्याओं ने ऐसी मंत्रणा हृदय में की, रात्रि में शराब पी करके आया, 4 पाई से दोनों हाथ और दोनों पैर बांध दिए, लेकिन मरने में नहीं आ रहा था। फांसी के फंदे की तरह गले में रस्सी डाल दी, 2 वेश्या इधर से खींचती हैं, 2 वेश्या इधर से खींचती हैं, मरने में नहीं आ रहा था। धुंधकारी चिल्ला रहा था मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक न सुनी। उसी समय 5वीं वेश्या खड़ी थी, उसकी नजर पड़ी चूल्हे पर। खैर की लकड़ी के लाल लाल अंगारे दहक रहे थे, चिमटे से पकड़ करके कोयले जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिए। होना क्या था, तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षपुः अग्नि ज्वालाति दुखे न। अग्नि ज्वाला के दुख से दुखित होकर के धुंधकारी को प्राणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। उसी के घर में 5 वेश्याओं ने मिलकर के गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, सारा धन लेकर के 9-2-11 हो गए। भैया गौकर्ण को तीर्थों में पता चल गया इस दुनिया में मेरा भाई रहा नहीं है, तो गया में श्राद्ध किए, प्रयाग में तर्पण किए। 1 महीने के बाद में जैसे ही घूम फिर करके आए गौकर्ण जी महाराज, जिस घर में धुंधकारी गड़ा हुआ पड़ा था उसी घर में आसन बिछा करके भजन कर रहे थे गौकर्ण जी। अब इसका तो उद्धार हो नहीं पाया, मोक्ष हो नहीं पाया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, भूत और प्रेत बन गया। ऐसा ब्रह्म प्रेत बना, कभी तो अग्नि बन करके प्रकट हो जाता है, तो कभी हाथी बन करके प्रकट हो जाता है। कुछ बोलना चाहता है लेकिन शब्द कुछ रुंधे रुंधे से आ रहे थे। आप लोगों ने शायद गरुड़ पुराण को सुना होगा। गरुड़ पुराण ग्रंथ में लिखा है प्रेत का शरीर सुई की नोक के बराबर होता है। न खाने का सुख है, न पीने का सुख है, न बोलने का सुख है, एक जगह बैठ नहीं सकता, हवा उड़ा ले जाती है। जब तक 13वीं नहीं होती 13 दिनों तक वो अपने घर के आजू बाजू में भटकता रहता है, रोता बिलखता बहुत है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता। बड़ा भयानक, उसे घर और परिवार से बिछुड़ने का बड़ा कष्ट मिलता है। इसलिए थोड़ा परिवार से दूरी भी बनाते रहना चाहिए। दूरी कैसे? बोले साल में 1-2 बार तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थ में जाने से हमारी बुद्धि फ्रेश हो जाती है। भाई मोबाइल में अगर कोई वायरस आ जाता है तो मोबाइल हैंग हो जाता है, ऐसे ही हमारी बुद्धि के अंदर भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। अगर इसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सरता, लड़ाई झगड़े, पार्टी मार्टी, ये सब बुद्धि में आ जाएंगे तो वायरस फैल गया, बुद्धि खत्म हो जाएगी। इसलिए इस बुद्धि को सकारात्मक बनाने की इच्छा से हमेशा तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में जाने से जीव का कल्याण होता है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं
रात्रि में बैठ के भजन कर रहे थे, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। गौकर्ण जी ने कमंडलू से तीर्थों का जल लेकर के और जैसे ही प्रोक्षण किया, छींटा दिया, थोड़ी सी आवाज निकली, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मयः। अरे भैया गौकर्ण, मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। स्वयं के कुकृत्यों से मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर डाला। इस प्रेत योनि में न खाने का सुख है, न पीने का सुख है, न खाने का सुख है, न पीने का सुख है। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने गया में श्राद्ध किए, प्रयाग में तर्पण किए, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। बोले गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में एक बार तो क्या 100 बार भी श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई और उपाय करे। ठीक है भैया, तुम अपनी जगह पर जाओ, प्रातःकाल हम कोई ना कोई उपाय खोजेंगे। सवेरा हुआ, नित्य की भांति उदित होने वाला भवन भास्कर सूर्य नारायण जैसे ही उदित हो रहे थे, कमंडलू से जल लेकर के और छींटा दे करके रोक दिया। हे प्रभु, मेरे हृदय में अज्ञान का जो अंधेरा पड़ा है, आप कृपया करके इसे दूर करें। मेरा भैया धुंधकारी प्रेत योनि में जा गिरा है, आपकी अहेतु की कृपा होगी, कृपया करके उसके उद्धार की या मुक्ति की कोई न कोई चर्चा करें, उसका उपाय बतलाएं। मेरा भैया कष्ट पा रहा है। सूर्य नारायण ने कहा, भैया एक सहज सा, एक सुंदर और सरल सा उपाय है। श्रीमद् भागवत अगर उसके नाम से करा दी जाए तो प्रेत की पीड़ा नष्ट हो सकती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेतों की पीड़ा को नष्ट करने में अग्रगण्य है। ठीक है साहब, पहुंचे अपने गांव में, सुंदर सा मंच बनाया। मंच भी ऐसी जगह बना था जहां बांसों के पेड़ों का जंगल था। गद्दी का निर्माण किया, एक आसन डाल करके गौकर्ण जी ने आह्वान किया, हे धुंधकारी, मैं तेरे उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत का वाचन करने जा रहा हूं। तू जहां पर जिस अवस्था में है आकर के आसन ग्रहण कर, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके जीवन को लाभान्वित बना। कथा का शुभारंभ हुआ, धुंधकारी का आगमन हुआ। अब धुंधकारी बैठे तो कहाँ बैठे, हवा उड़ा ले जाती है। एक 7 गांठ का बांस धुंधकारी को दिखाई दिया। 7 गांठ के बांस में एक ग्रंथि में जाकर के छुप करके बैठ गया। अब हवा उसको उड़ा नहीं पा रही है। प्रथमेन्नी तथा सायं प्रथम ग्रंथि विवेदनम द्वितीयेन्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो पहली ग्रंथि यानी 7 गांठों में से पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो द्वितीय ग्रंथि विभेदनम, दूसरी ग्रंथि फट गई। और धीरे धीरे करके 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ तो 7 गांठें फट गईं। और जैसे ही सप्त ग्रंथि का भेदन हुआ, वनमाला से विभूषित होकर के मकराकृति के कुंडल पहन करके पीतांबर को धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। सभी जय जयकार की ध्वनि करने लगे। आकाश में खड़े होकर के देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। देखो तो सही, धुंधकारी जैसे प्रेत पापी आत्मा का कैसा सुंदर उद्धार हुआ है। आज धुंधकारी ने प्रकट होकर के जो श्रोता बैठे थे गांव के, उनसे कहा, भैया आप सब लोग भाग्यशाली हो जो कथा में आनंद ले रहे हो।
भगवान की अहेतु की कृपा होती है, तब जाकर के जीव को कथा प्राप्त होती है। हमारा शरीर बड़ा निर्मल होता है जब माता के गर्भ से ये बाहर आता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो माया की हवा से ये जीव भी माया में विलिप्त हो जाता है और प्रभु को भूल करके इसकी काया भी माया की गंदी कीचड़ से गंदा हो जाती है। इसलिए संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी, संसार में तुम आए हो तो ये माया रूपी कीचड़ तुम्हें गंदा ना कर पाए, उससे पहले ही भगवत आराधना से जुड़ जाओ। ऐसे सुंदर उपदेश दिए। इतने में भगवान के पार्षद प्रकट हो गए विमान लेकर के। आओ धुंधकारी, हम तुम्हारे लिए विमान लेकर के आए हैं। और जैसे ही विमान में बैठने की तैयारी कर रहे थे, उसी क्षण गोकर्ण जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। गोकर्ण जी महाराज ने देवताओं से कहा, ठहरो भैया, यहाँ पर तो बहुत संख्या में श्रोता बैठे हैं, तुम एक ही विमान क्यों लेकर के आए हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने भगवान की कथा सुनी है। बोले कथा तो सबने सुनी है। बोले सुनी तो सबने हैं, लेकिन कथा सुन करके मनन और चिंतन किसी ने नहीं किया। कथा सुनो पांडाल में और घर में जाकर के चिंतन करो, मनन करो। आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना, तभी कथा का फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कथा के पांडाल से बाहर चाय की चुस्की ले रहे हो और वही राजनीति की चर्चा चालू, कथा गई भाड़ में। इससे कथा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। कथा के मध्य बैठ करके भगवत चर्चा ही हो, तब जाकर के तुम भगवान के सन्मुख पहुंच सकते हो। बोलो राधे राधे। अब दोबारा श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी से कथा दोबारा से बैठाई गई। गांव वालों ने कथा सुनी, सबको मोक्ष की प्राप्ति भई है। आज माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य इन सब का कल्याण हो गया। छठवें अध्याय में बतलाया कथा कैसे सुने, कथा का नियम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पंचांग में मुहूर्त दिखवाएं। हमारे नाम से चंद्रमा सही है क्या, लगन सही है क्या। जैसे ही मुहूर्त अच्छा मिल जाता है तो सुंदर इनविटेशन छपवाने चाहिए, कार्ड, और उस कार्ड में लिखना चाहिए, हे भगवत रसिक श्रोता हो, भगवान की अहेतु की कृपा से अमुक तारीख से अमुक तारीख तक श्रीमद् भागवत का वाचन हमारे घर पर होने जा रहा है। आप सपरिवार इष्ट मित्र सहित कथा का आनंद लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। उनके रहने खाने पीने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करें। कथा का जैसे ही ये सब फाइनल होता है, फिर वक्ता का चयन करना चाहिए, कथावाचक कैसा हो। अब ध्यान से सुने, ये बहुत मुख्य चर्चा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कथा प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो धीर कंठ उदार दी दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त होना चाहिए। विरक्त किसे कहते हैं? जो भागवत कथा की डिमांड नहीं करता, दक्षिणा की डिमांड नहीं करता, कथा में दक्षिणा नहीं मांगता। बोले महाराज हम तो 1 लाख रुपया लेंगे, हम तो 5 लाख लेंगे। जब वक्ता ने ही कथा को बेच दिया, वो कथा के मर्म को भला क्या बता सकता है? क्योंकि जिसको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, वो इष्ट की कथा कैसे सुना सकता है? वो अधिकारी नहीं है इस गद्दी पर बैठने का। दूसरी चर्चा, वैष्णव, वो वैष्णव होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव कहते हैं दीक्षा जिसने ले रखी हो, गुरु दीक्षा ले रखी हो। श्रोता अगर गुरु दीक्षा नहीं लेता है तो सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। वक्ता ने अगर दीक्षा नहीं ली है तो कथा सुनाने का फल प्राप्त नहीं होता। वो अनाधिकारी है, उसने अधिकार प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो वैष्णव होना चाहिए। बिना गुरु के गति नहीं है, इसलिए गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु गुरु बिन भव निधि तरहिं न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहिं न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई।
ही न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बिना गुरु के गति नहीं है, इसलिए गुरु अवश्य होना चाहिए। लेकिन ध्यान रख के सुने, आजकल गुरुओं की कमी नहीं है, हर गली में गुरु बैठे हैं। सावधानी, सावधान। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी हो, समय समय पर हमारे जीवन को सतमार्ग से जोड़ने की कला रखता हो, हमारे सुख में हमारे दुख में गुरु आकर के हमको संकेत और संदेश दोनों दे करके जाए। आजकल के गुरु तो गली गली में फिर रहे हैं, गलियन गलियन गुरु फिर रहे हैं। कोई तो दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दो। ऐसे गुरुओं की कमी है क्या? इसलिए पुराने बुजुर्गों की चर्चा बहुत अद्भुत है। कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान होगा तो हमें ज्ञान दे सकेगा। ऐसा गुरु किस काम का कि वो भी हमारे राजनीति में सम्मिलित होकर के हमें भटका दे। ऐसा गुरु शोभा नहीं देता। इसलिए वैष्णव, वैष्णव दीक्षा विहीना नाम न अधिकार कथा श्रवे। जिसने वैष्णवों की दीक्षा नहीं ली है वो कथा का अधिकारी नहीं है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़े सुंदर ढंग से जाप कर सकें। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों का चयन करें। तथा संकीर्तन कारिणः, ऐसे ब्राह्मणों का भी चयन करना चाहिए जो बीच बीच में सुंदर सुंदर भजन और संगीत के माध्यम से हमारे मन को प्रभु के चरण कमलों में खींचने की शक्ति रखते हों। ऐसे शास्त्रीय संगीत के जानकार, मधुर संगीत के जानकार ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। धरती पर सोना चाहिए और काम क्रोध से दूर रहना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। 7 दिन तक कथा के व्रती की चर्चा चल रही है। झूठ कपट निंदा स्तुति से दूर रहना चाहिए। एक बार को 7 दिनों में क्रोध आ जाए तो क्रोध को शांत कर लेना चाहिए, नहीं तो कथा बर्बाद हो जाएगी। ये कथा का नियम चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आगंतुक अतिथियों का सम्मान करें। भूखा प्राणी सामने आ जाए उसको कुछ खिला के विदा करें। मांगने वाला भिक्षुक आ जाए कुछ दे करके विदा करें। ये कथा का नियम है। सबसे मीठा बोले, सबसे प्रेम के साथ में रहे। ये कथा के आयोजक का विशेष करके मर्यादा का पालन करना चाहिए। कथा के आयोजक का नियम है ये। ऐसी सुंदर चर्चा चल रही थी, एक अंतिम चर्चा आ गई। उपोष्यम सप्तरात्रम वही, 7 दिनों तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अरे बोले महाराज कुछ नहीं खाएंगे तो कथा में कैसे बैठेंगे? भूखे प्यासे उपासे तिरासे अगर बैठ भी गए तो बैठेंगे कथा में, लेकिन मन रोटियों में लगा रहेगा। कोई और उपाय नहीं है। तो 3 चर्चा की। पयः पानम घृतम पानम तथा फलाहारेण वा। आहा, बोले नहीं, अगर नियम पालन कर सकते हो तो पयः पानम, दूध पी करके रह सकते हो। अरे बोले महाराज 1 गिलास दूध से क्या होता है, वो तो पानी की तरह। तो दूसरी चर्चा कर दी घृतम पानम, घी पी करके रह सकते हो। अरे बोले महाराज आजकल तो घी अच्छा नहीं मिलता,
शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि 50 ग्राम घी को पचा ले। कोई और उपाय? तो तीसरी चर्चा कर दी, तथा फलाहारेण वह, एक समय तुम फलाहार कर सकते हो। फिर भी एक व्यक्ति से नहीं डटा गया तो वो खड़ा हो गया, बोले महाराज वैसे तो फलाहार कर ही लेंगे, कोई और चर्चा लिखी हो तो बता दो। तो चौथी चर्चा बड़ी अद्भुत आई, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम न उपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। मत करो उपास, मत रहो भूखे, 5 बार खा करके आओ, लेकिन इतना मत खा करके आना कि कथा में बैठते ही नींद आने लग जाए, आलस्य आए। खूब खाओ लेकिन कथा में नींद और आलस्य ना आए, हमारा स्वस्थ भला चंगा बना रहे, इतना प्रसाद पा करके आना चाहिए। कई लोगों को तो दोपहर में सोने की आदत होती है। यहाँ तो गांव है, खैर गांव देहातों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और गांव देहातों में गिनी चुनी कथाएं हुई हैं हमारी, लेकिन बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली आदि क्षेत्रों में जाते हैं, चेन्नई जाते हैं तो वहाँ देखते हैं हम लोग दिन में बहुत लोग सोते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कथा में आ जाएं तो उन्हें कोई कथा मता से मतलब नहीं है, हल्के हल्के पंखा चल रहे हैं, सुगम संगीत सुनाई दे रहा है, ऐसी खर्राटे की नींद लेते हैं। उनकी नींद तो तभी खुलती है जब भागवत भगवान का जयकारा होता है, बोलो भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही जयकारा हुआ सो आंखें फटी गई, भैया क्या हुआ? बोले कथा है गई। बोले बड़ी जल्दी हो गई, ले प्रसाद चले घर को। ऐसे कथा श्रोता को कोई फल प्राप्त नहीं होता। घंटे 2 घंटे बैठे लेकिन चित्त को कथा में बैठा के रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आलती पालती लगा करके सुखासन में बैठने का प्रयास करें। कई लोगों को तो बैठना नहीं आता, बैठना भी एक कला है। यहाँ तो हमारे श्रोता तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं, नहीं तो कहीं कहीं मैंने कथा की है, पंडित जी लोग जब जप करते हैं तो माला झोली टांग लेंगे और नो घोंटू पे धर के नो ताक ही सी तोलेंगे। महाराज पर जप कर रहे हैं कि ताक ही तोल रहे हैं। कई जगह देखता हूँ बरनी वाले पंडित जी लोगों को, लेकिन यहाँ तो सब बहुत अच्छी छवि है, सुलझे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है उन्हें। कोई मैंने कहा आज आप ऐसे बैठे थे, अरे महाराज बड़ी कर रही पड़ेगी आज तो। बताओ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी साधना कच्ची है। आप घंटे 2 घंटे आलती पालती में बैठ करके भगवत चिंतन नहीं किया। शरीर के कृत्यों का, यानी हमारे रोजाना के जो नियम है, कार्य प्रणाली है, अगर इसकी एक लिस्ट बना दी जाए, टाइम टेबल बना दिया जाए तो जीव का उद्धार हो जाएगा। विद्यार्थी जब पढ़ता है, हमें आज भी याद है, हम जब पढ़ते थे बचपन में तो हमने एक टाइम टेबल बना करके दीवार पे चिपका दिया। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मुझे क्या करना है, 8 बजे से मुझे 10 बजे तक क्या करना है, ये सब उसमें लिखा हुआ था। ऐसे ही हर व्यक्ति का एक टाइम टेबल बन जाए तो जीवन सुधर जाए। क्या 4 घंटे हमने कहीं ताश पत्तों में बर्बाद तो नहीं कर दिए? कहीं 4 घंटे हम किसी पंचायत में जाकर के उल्टी सीधी चर्चा तो नहीं कर आए? ये सोचो, विचारो। हर घर में, हर नगर में, हर गांव में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी जब आप अपने आप को बदल डालोगे। बोलो राधे राधे। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं भगवत चिंतन बहुत जरूरी है। ऐसी चर्चा चल रही थी, एक शब्द आया, ये जो कथा सुन रहे हो ये स्वर्ग में नहीं है, ये बैकुंठ में नहीं है, ये कथा तो सिर्फ पृथ्वी पर सुलभ है। हे रसलम पटो, हे भगवत श्रोताओ, घर से निकल पड़ो, इस भगवत गंगा में जाकर के अवगाहन करो, स्नान करो, तभी जाकर के तुम्हारा उद्धार है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मुञ्चत कर्हिचित्। हमेशा भगवान का चिंतन करो। इस कथा को जो मिल रही है, अरे कथा के आयोजक ने लाखों रुपए इसमें खर्च किए, लेकिन एक श्रोता ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, फिर क्यों चूक रहे हो? आओ घर से निकल पड़ो,
बने हुए पांडाल में बनी हुई स्टेज के सामने बैठ करके कथा के माध्यम से जीवन को उज्जवल बना दो, कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि राम की कृपा से ये सत्संग मिला है। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सोलह न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े सुंदर ढंग से कथा का नियम बतलाया गया। और ये 6 अध्याय जो पद्म पुराण से लिए गए थे, इन 6 अध्यायों का अब विश्राम हुआ। इतने में वैकुंठाधिपति भगवान नारायण प्रकट हो गए, गौकर्ण को छाती से लगा लिया और ऐसा भव्य संकीर्तन हुआ। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली ऐसे नहीं राधे, हाथ दिए। हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली राधे राधे, हमारी अलबेली राधे राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर ठाकुर। हमारो सभी लोग गाओ, ताली बजा के गाओ, अलबेलो करो वाणी को पवित्र। ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके भाव से अलबेलो ठाकुर। श्री राधे बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। दोनों अलबेले, हाँ दोनों हैं छबीले, दोनों अलबेले हैं दोनों ही छबीले, दोनों अलबेले, हाँ दोनों हैं छबीले, दोनों अलबेले हैं दोनों ही छबीले, दोनों हैं छबीले, दोनों हैं छबीले छबीले छबीले। हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी। अलबेली अरे
प्यार से गाओ भैया, ताली बजा के गाओ। अलबेलो ठाकुर हमारी अलबेली राधे राधे, हमारी अलबेली राधे राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर ठाकुर, हमारो हरे हरे अलबेलो ठाकुर गाओ मस्ती में। ठाकुर हमारी जय हो। अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर। हमारी अलबेली राधे। जय हो सुदामा भैया। हमारो पीछे वाले भले भी दोनों हाथ उठा के। दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए विराज है।